हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 11 के जो बच्चे हैं आप लोगों का मॉडल पेपर आ गया है और आज हम लोग मॉडल पेपर का एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग का जैसा एग्ज़ाम होने वाला ठीक वैसे ही आप लोग को ये मॉडल पेपर है। आप लोग मॉडल पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको हम बता देते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए ऊपर में स्टार्टिंग से ही देखेंगे, झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा वार्षिक परीक्षा जो मॉडल पत्र है 2024-25 के लिए, उसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोग को मालूम होगा। आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। बाकी आप लोग इधर देखिए क्लास 11 के लिए है और हिस्ट्री का सेट है। कुछ सामान्य निर्देश दिया है कि कुल आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 40 क्वेश्चन दिया जाएगा। सभी प्रश्न जो है अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। उसके लिए 4 ऑप्शन भी है, आपको उसी ऑप्शन में से एक पढ़ना है और उसका जवाब देना है। गलत उत्तर के नंबर नहीं काटा जाएगा, मतलब कि नंबर कटेगा, है ना। तो ये क्लास 11 के लिए है। आप लोग जल्दी से सारा नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन पे आते हैं, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो आप लोग सबको ही जानते हैं मेसोपोटामिया की जो ज्ञात भाषा थी वो सुमेरियन, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इसे हम गोल कर देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से कर सकूं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज की शुरुआत कब से आरंभ की गई थी। तो ये 19वीं शताब्दी में। कब से? 19वीं शताब्दी में। अगर डेट की बात करते हैं तो 1838, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है। तो आप सभी लोग जानते हैं महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, दजला और फरात, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था। तो देखिए आपके पास जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया। और ये वर्तमान समय में कहाँ पर मौजूद है। तो वर्तमान समय में ये इराक में मौजूद है। आगे आते हैं, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन है। तो आपको मालूम होगा बेबीलोन नगर का जो प्रमुख देवता थे वो है मर्दुक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असीरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग किया गया था। अक्कादी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, अक्कादी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कहाँ से युग के हैं, मैंने कौन से युग के होंगे। तो 9 का जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3000 ईसा पूर्व। तो आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। जल्दी से आप लोग सारे आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेसोस और पोटेमेनोस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में। 11 में क्या है कि मेसोपोटामिया में जो औजार बनाया जाता था वो किस चीज़ का होता था। तो कांसा का औजार बनाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो आप लोग जानते होंगे बेबीलोन शहर को, यानी बेबीलोन सभ्यता को झूलते बाग की सभ्यता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा जाता है। तो इनाना, आप लोग जानते हैं इनाना को प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 में क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। तो आप लोग जानते होंगे 14 नंबर का जो इसका आंसर होगा वो किलाक्षर लिपि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। तो 15 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर आप लिख लीजिएगा सुमेरियन सभ्यता। क्या आंसर लिखेंगे, सुमेरियन सभ्यता। इसमें से कोई भी जो है इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सुमेरियन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में पूछा गया है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसा बर्तन सरलता पूर्वक बनाता था। माने कि कुम्हार जो है वो बर्तन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा चाक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी वर्ष पुरानी है, यानी कितनी पुरानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3200 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर
1। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 18 में, मेसोपोटामिया सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 19 में। 19 में पूछा गया है कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली है, यानी कि कौन सी नदी को जो है सबसे ज़्यादा प्रमुख माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फरात नदी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 में पूछा गया है कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2000 ईसा पूर्व। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बात करते हैं। तो 21 में है कि किलाक्षर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? तो 1850, यानी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6, 6000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? तो मेसोपोटामिया में जो है वो सभी चीज़ें पाई जाती थी, लेकिन खनिज जो है वो नहीं पाया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 24 में, मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे? तो मिट्टी की पट्टिकाएं जो होती थी उन पे वो लिखा करते थे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। तो 24 को हो गया आपका बी। 25 नंबर पे आते हैं। उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता था? तो चंद्रदेव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे, मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग जो है रेगिस्तान से घिरा हुआ था? यानी कि मेसोपोटामिया का कौन सा जो हिस्सा है वो रेगिस्तान से घिरा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग, यानी मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग जो है वो रेगिस्तान से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 27 में, मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांटा हुआ था? तो 12 महीनों में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह का घास के मैदान पाए जाते थे, यानी किस तरह का घास का मैदान उसमें होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टेपिंग। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 29 में, जिगुरत का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मेसोपोटामिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। गिलगेशमिश महाकाव्य का संबंध किससे है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया। इसमें जितना भी सवाल आप लोग को करा रहे हैं वो सारा सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम के लिए एकदम सटीकली पूछा जाएगा। एक और चीज़ आप लोग को बता देते हैं, आगे का हम सवाल भी अभी बता देंगे। इससे पहले आपको बता देते हैं कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसमें आप लोगों का क्लास 11 के जितने ही बच्चे हिस्ट्री है उन सभी के लिए प्रॉपर तैयारी जो है हमारी उस वीडियो के सीरीज़ में किया गया है। अगर आप लोग वहां जाके करते हैं तो आप लोग का जो एग्ज़ाम का 50% से ज़्यादा तैयारी जो है वो वहीं से हो जाएगा। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक डाल देंगे, आप चाहे तो वहां से जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो हर साल पूछा जाता है और वहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो एक बार आप लोग वहाँ ज़रूर देख लीजिएगा और बाकी हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जो वीडियो बता रहे हैं ये आप लोग को कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 पे आते हैं। और इसके बाद आप लोग जिस भी सब्जेक्ट के बारे में बोलिएगा उस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का तैयारी हम लोग करवाना स्टार्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, मेसोपोटामिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में, मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन कौन सी थी? तो इसका आंसर भी आपको पहले से पता होगा क्योंकि हर साल जो है वो यही सवाल रिपीट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गेहूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे, पीली नदी किसे कहा जाता है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो पीली नदी है वो आपका हमांग को कहा जाता है, ये अभी चीन में मौजूद है ना, चीन में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में, शाही राजधानी के रूप में कौन से शहर का विकास किया गया था? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मारी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 में, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता? तो आप लोग को एक चीज़ कंफर्मली बता देते हैं, मेसोपोटामिया में कांसा का इस्तेमाल किया जाता था। ये आता है, इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। आगे बढ़ते हैं, अरामाइक भाषा किससे मिली जुली है, यानी किससे मिलती जुलती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यूनानी भाषा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 पे। तो 37 पे देखते हैं, 36 का यूनानी नहीं होगा, हिब्रू भाषा होगा, ठीक है।
ऑप्शन में नहीं है इसका। अरामाइक भाषा जो है किससे मिलती जुलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिब्रू भाषा। याद रखिए कौन सी भाषा होगा, हिब्रू भाषा होगा। ठीक है, आप लोग इसको सही कर लेना, ये दिया हुआ नहीं है इसमें। चलिए ये स्क्रीन से हटा देते हैं ये सभी चीज़ें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 36 का हिब्रू, आप लिख लीजिएगा, गलत टाइप हो गया है, हिंदू हो गया है, हिब्रू भाषा होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे है, सिमार क्या है, तो इसका आंसर है आपका सुमेर जो है वो ईंटों से बना हुआ एक शहर है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, तो मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे, वार्का शीर्ष क्या है, तो वार्का शीर्ष जो है वो आपका स्त्री के शीर्ष संगमरमर का है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे स्त्री का सिर संगमरमर का पत्थर की जो मूर्ति होती है उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना हुआ है, तो देखिए ये आंसर जो है रिपीट है, मेसोपोटामिया किस भाषा के शब्दों से बना हुआ, तो यूनानी भाषा होगा, यानी ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है, तो ये आप लोग का 40 है, ये पहला मॉडल सेट खत्म हुआ। कल आप लोग को ठीक इसी समय पर दूसरा मॉडल पेपर की तैयारी कराया जाएगा, और कुल मिलाकर जो है आप लोग को 5 मॉडल पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, और पांचों में से आपका पूरी तरह से 100% श्योर रखिए कि ये आपका एग्जाम में एकदम आने वाला है और आएगा ही। चलिए तो फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। अगला इसमें हम आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे, जितना ही मॉडल पेपर है सबका A to Z करके आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।